भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से इनकम टैक्स कानून में एक नई धारा 269 एसटी लाई गई है। यह नई धारा दिनांक 1 अप्रैल 2017 से लागू होगी। यह नई धारा यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस नए कानून के अनुसार अब 3 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि केवल बैंक के अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे कि नेफ्ट, आरटीजीएस, खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर आदि माध्यमों से ही ली जा सकेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से ऐसी राशि नहीं ली जा सकेगी, जैसे कि नगद में या बेरर चेक से, सेल्फ चेक से, क्रॉस चेक से या खाते बही में किसी ट्रांसफर एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री आदि से। 3 लाख रुपये से कम की राशि किसी भी माध्यम से ली जा सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। इस कानून का उल्लंघन होने पर आयकर विभाग द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है और यह पेनल्टी उतने ही रुपयों की होगी जितने रुपये की राशि नगद आदि अमान्य माध्यमों से ली गई है। उदाहरण के लिए यदि 4 लाख रुपये नगद लिए गए हों तो फिर पेनल्टी भी 4 लाख रुपयों की ही होगी। पेनल्टी के लिए भी इस बजट में एक नई धारा 271 डीए लाई गई है। यह धारा भी दिनांक 1 अप्रैल 2017 से ही लागू होगी। अब हम इस नए कानून की बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह है कि यह रोक सभी व्यक्तियों, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, नगरपालिका, पंचायतों आदि सभी पर लागू है। केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा कोऑपरेटिव बैंकों को छूट दी गई है। यानी कि खातेदार और अन्य व्यक्ति कितनी भी राशि नगद में बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। वैसे ही कितनी भी राशि का टैक्स, ड्यूटी आदि नगद में राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जमा कराया जा सकता है। दूसरी बात यह है, यह रोक नगद आदि में रुपये लेने पर लगाई गई है, न कि देने पर। यह नया कानून केवल रुपये लेने वाले पर ही लागू होगा, रुपये देने वाले पर नहीं। यदि इस कानून का कोई उल्लंघन भी होता है तो पेनल्टी रुपये लेने वाले पर ही लगेगी, रुपये देने वाले पर नहीं। नगद आदि में रुपये देने पर भी आयकर कानून में रोक है, परंतु वह अन्य धाराओं में है और काफी पहले से है। उनके उल्लंघन के लिए पेनल्टी आदि भी अलग से ही है। वे हमारी आज की इस वर्तमान चर्चा का विषय नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नगद आदि में राशि चाहे व्यापार के संबंध में लेनी हो या अन्य किसी निजी मामले में, दोनों ही स्थितियों में यह रोक लागू होगी। अब मुख्य बात पर चर्चा करने से पहले हम एक जरूरी बात जान लें कि यह नई धारा 269 एसटी लोन, डिपॉजिट लेने या अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई एडवांस, बयाना या सेल प्राइस आदि लेने पर लागू नहीं है। इन ट्रांजैक्शंस में नगद आदि में रुपये लेने पर रोक लगाने के लिए इनकम टैक्स कानून में पहले से ही एक अलग धारा 269 एसएस है। वहाँ नगद आदि में रुपये लेने की लिमिट काफ़ी कम, केवल 20,000 रुपये ही है। 3 लाख रुपये की यह नई रोक अन्य बचे हुए मामलों के लिए है। यहाँ सावधानी यह रखना है कि नया कानून आने से कोई यह नहीं समझ ले कि लोन, डिपॉजिट, अचल संपत्ति के भुगतान आदि के लिए रुपये नगद में लेने के लिए भी यह सीमा 20,000 रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकी बचे हुए ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए यह 3 लाख रुपये की लिमिट लागू की गई है। तो इस बारे में हम यह जान लें कि इन बाकी ट्रांजैक्शंस की कोई व्याख्या नई धारा में नहीं की गई है। अतः बाकी बचे हुए सभी तरह के ट्रांजैक्शंस को इस नई धारा के दायरे में मान लिया जाना चाहिए। जैसे कि व्यापार में माल की बिक्री की राशि, यदि कोई सेवा दे रहे हैं तो फीस, दलाली आदि की राशि, यदि किसी को रुपया उधार दिया है तो मूलधन व ब्याज की वापसी, कोई कॉम्पेंसेशन, अपनी कोई निजी या अन्य चल संपत्ति जैसे कार आदि बेचने पर प्राप्त राशि, शादी या अन्य अवसरों पर प्राप्त गिफ्ट की राशि, संस्थाओं को प्राप्त दान की राशि, वसीयत में प्राप्त कोई राशि आदि। इसके अलावा यदि कोई पार्टनर फर्म से अपनी पूंजी या मुनाफे का कोई हिस्सा भी फर्म से ड्रा करता है या कोई कर्मचारी, एजेंट या फर्म का पार्टनर
फर्म के ही किसी कार्य के लिए फर्म से अग्रिम राशि नकदी आदि में लेता है तो वह भी उक्त कानून के दायरे में होगा। नई धारा का जो सबसे अधिक गंभीर प्रभाव दिख रहा है वह यह है कि उक्त सीमा से अधिक नगद राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी नहीं निकाली जा सकेगी। यह सरकार की पिछले कई समय से जो मंशा दिख रही थी उस अनुसार ही लगता है। पिछले कई समय से सरकार द्वारा बैंकों से नगद राशि निकालने पर भी कई तरह की रोक लगाई गई थी। उक्त रुपये 3 लाख की सीमा की गणना किस तरह की जाएगी, इसका विश्लेषण हम वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।